को कबीर साहब जयंती है, तो मैं साहब के मांसाहार और विश्व बलि से रिलेटेड कुछ दोहे पढ़ रही थी। तो मैंने देखा कि जिस निर्भीकता से उन्होंने अपने समय पे उस बारे में बात की, उस तरीके से किसी और संत ने इतनी स्पष्टता से कभी बात नहीं की। ठीक। तो मैं कुछ दोहों की सूची लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ आपसे समझना कि साहब वास्तविकता में क्या संदेश देना चाहते थे और समाज को किस दिशा में लेके जाना चाहते थे। और हम लोग आज भी इतने पुराने धार्मिक पाखंड में अभी तक फँसे हुए हैं। तो इसका कोई समाधान हो सकता है? और पशु बलि जैसे धार्मिक पाखंड कार्य आज भी क्यों होते हैं? दीजिए। देखो, कबीर साहब की यही बात है। सिद्धांत के तल पर ज्ञान देना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आसान है। हुँ? उनकी ईमानदारी बहुत खरी है। वो जब तक उस ज्ञान को ज़िंदगी बनता नहीं देख लेते, वो तुम्हें छोड़ते नहीं हैं। पाखंड पर जितनी चोट संत कबीर ने करी है, उतनी शायद ही किसी ने करी हो, और वो भी बड़ी विपरीत स्थितियों में। हम बात कर रहे हैं मध्यकाल के बनारस की, कट्टरता का गढ़, और दोनों तरफ की कट्टरता। हुँ? ब्राह्मणवादी कट्टरता भी, वैष्णव कट्टरता, शैव कट्टरता और इस्लामिक कट्टरता। मुसलमानों का तो राज था। और संत शिरोमणि माने सबसे ऊँचे, वो कहे इसीलिए जाते हैं कि मजाल है कि उनकी ज़बान काँप गई हो सच बोलने में। सामने खड़ी हैं बड़ी से बड़ी ताकतें, उनके मुँह पर बोल रहे हैं कि तुम अधर्मी हो। हुँ? यही वजह है कि जो ललकार आपको कबीर साहब के यहाँ मिलती है, वो अन्यत्र कम सुनने को मिलती है, या बस आपको दूसरी जगह उस ललकार की थोड़ी गूंज सुनाई देती है। यहाँ गर्जना है, गूंज नहीं है। यहाँ गर्जना है। अब जैसे अभी आपने ये दिया, ये आपने मांसाहार पर दोहे लिख दिया, पर आप साखी ग्रंथ में जाओगे तो वहाँ लिखा होगा मांसाहार को अंग। जब अन्य संतों की आप वाणी उठाओगे, और वहाँ भी बहुत ऊँची बातें हैं, मेरा नमन सबको है, और हम बात भी सब पर करते हैं, आप जानते हो। लेकिन आप दूसरे संतों की वाणी उठाओगे तो वहाँ पर आपको सूरमा की इतनी बातें सुनाई नहीं देंगी। साधक को सूरमा बनाने का काम तो साहब ही कर रहे हैं। हुँ? अब ज्ञान मार्ग तो फिर भी माना जाता है कि नीति नीति का मार्ग है, इसलिए उसको तलवार का मार्ग माना गया है, क्योंकि नकारना है, काटना है। तो ज्ञानी में थोड़ी आक्रामकता हो, ये तो फिर भी चलता है, क्योंकि उसका काम ही है चुनौती देकर के कहना कि झूठ है। पर साहब अकेले हैं जिन्होंने भक्त को भी सूरमा बना दिया। वरना भक्त की क्या छवि होती है कि बस हाथ जोड़े हुए सब स्वीकार कर रहा है, कह रहा है बस कण कण में राम है। नहीं नहीं नहीं। और कबीर साहब के पास जाओगे तो कहेंगे तुम्हारी भक्ति किसी काम की नहीं है अगर तुम संघर्ष नहीं कर सकते। और लानत भेजते हैं वो ऐसे भक्तों पर जिनको सच्चाई के लिए लड़ना नहीं आता। और जो आदर्श वो पूरे समाज को अपनाने को कहते हैं, उस आदर्श के पहले प्रतिनिधि वो स्वयं बन जाते हैं। अब इतिहास कोई बड़े भरोसेमंद तरीके से उस समय का लिखा नहीं गया है ना। हम 14वीं 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा निश्चयात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं है। हुँ? उनके जन्म, जीवन और पूरा जो जीवन की घटनाएँ थीं, सबके साथ बड़ी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। फ़ोकलोर, सुनी-सुनाई बात, जनश्रुति। तो कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन आप फिर भी अगर अब जो लेजेंड्स हैं उस समय की, अगर आप उन पर भी गौर करेंगे, जनश्रुतियों पर, तो भी दिखाई देगा कि इनके साथ वो हुआ है जो आम तौर पे संतों के साथ होता नहीं है। उदाहरण के लिए अब मीराबाई उसी समय की, कबीर साहब की बात की हैं, एक एक प्रमुख संत हैं, ठीक है? ऊँचा नाम है, सम्मानीय नाम है, और हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि उनके साथ जुड़ा हुआ है कि उनको विष दिया गया था। आप कबीर साहब की ज़िंदगी में जाएँगे तो आते हैं कई बार विष दिया गया था, और अलग-अलग तरीके से मारने की कोशिश की गई थी। अब उसमें से कुछ बातें हैं वो आप देखते हो तो ऐसा लगता है ऐतिहासिक दृष्टि से ही सही नहीं लग रही है। जैसे सिकंदर लोदी का नाम आता है कि सिकंदर लोदी ने हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। अब ऐतिहासिक दृष्टि से वो बात जमती नहीं है। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि इनका विरोध हो रहा था, विरोध हो रहा था, और ये समाज के सामने बहुत बड़ा सवाल बन के खड़े हुए थे। जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन परवरिश मुसलमान जुलाहों के यहाँ हुई थी। फिर अगर उनके वक्तव्य पढ़ो तो ऐसा लगता है कि दर्शन का बड़ा गहरा अध्ययन करा उन्होंने, क्योंकि दर्शन की जो टर्म्स हैं, जो उसकी विशिष्ट शब्दावली है, वो देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए इंगला पिंगला सुखमन नारी। अब जिसने योग सूत्र ना पढ़े हों, वो कैसे ये बात कर लेगा? ये साधारण भाषा नहीं है, ये टेक्निकल भाषा है। तो कहाँ से आई? इसी तरह द्वैत वेदांत की बहुत सारी वो तकनीकी बातें करते हैं, तो उससे लगता है कि इन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन करा है। और दूसरी ओर उनके ही वक्तव्य में ये सुनने को मिलता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कि मैंने तो साहब पढ़ाई करी नहीं है। तो हमें ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ खास पता चलता नहीं है। जो ज़्यादातर हमें उपलब्ध है वो तो उनके ही वक्तव्य, उनके वक्तव्यों में भी कई बार होता है कि वही वक्तव्य है, उसमें कोई कबीर लिख देगा, कोई जादू लिख देगा, कोई रहीम लिख देगा, कि एक ही बात है। जैसे वो सबने सबसे जो अच्छा संग्रह है साहब की वाणी का, मालूम है कहाँ मिलता है? बताओ। जो सबसे भरोसे का, रिलायबल, कहाँ पर? गुरु ग्रंथ साहिब, वहाँ मिलता है। और वहाँ हम लगभग निश्चित हो सकते हैं कि छेड़खानी नहीं की गई होगी। आ रही बात?
तो यूं ही नहीं है कि हम जब पूरे संत समुदाय की बात करते हैं जिसमें सभी पूज्य हैं, तो उसमें हम अग्रणी प्रमुख रखते हैं संत कबीर को, क्योंकि ये जलवा थे, ये आग थे। अच्छी बातें तो सभी संतों ने करी हैं, इन्होंने सिर्फ अच्छी बातें नहीं करी हैं, इन्होंने घाव दिए हैं और खाए भी होंगे। आ रही बात? अब सोचो, जहां पशु बलि खूब चलती रही हो, वहां पर ये बातें करना कितना मुश्किल है। जो मांसाहार पर उन्होंने बात कही है और बकरीद आ रही है, उसके संदर्भ में आपने यहाँ पर रखा है। उनके समय तक आते आते उत्तर भारत पर इस्लामिक शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था। और वहां पर ये बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और ये तब है जब स्वयं उनको परवरिश देने वाले मुसलमान ही थे, और जो काम कर रहे थे वो काम भी बनारस में पारंपरिक रूप से मुसलमानों का ही काम रहा है। क्या काम था उनका? तो वो उसी माहौल में थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी आवाज़ सुनो। मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय। अब यहाँ तक कोई भी संत बोल सकता है मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, बात सिद्धांत की है। लेकिन इसके बाद साहब शुरू होते हैं, आंख देख नर खात है, तेरे नर नरक ही जाए। वो रुकते नहीं है ये बोल के कि देखो सब प्राणियों को दुख अनुभव होता है, तुम कैसे एक को बोल देते हो कि ये हलाल है ये हराम है, या कि एक को माता बोल देते हो और दूसरे को काट के खा जाते हो, तुम कैसे कर लेते हो? ये बोल के रुक भी सकते थे, और ये बोल करके बहुत सारे संत रुक जाते हैं, क्योंकि इसके आगे वो शुरू होता है जिसको हम आम भाषा में पंगा कहते हैं। और कबीर साहब की बात ये कि इन्हें पंगे लेने से कोई डर नहीं लगता। तो और बेटा उस समय के बनारस में रह के पंगा लेना बड़ी बात है, और जिंदगी भर वो टरे नहीं बनारस से, वो मौत में भी नहीं टरे बनारस से। जब मरने का समय आ रहा था, नहीं तो एक जगह है, नाम नहीं याद आ रहा, जोड़ मगहर, कैसे भूल सकता हूँ। तो लोगों ने कहा कि अब मरने जा रहे हो तो शांत होकर के बैठ जाओ, अब कहाँ निकल पड़े। यात्राएं उन्होंने भी खूब करी थी, मतलब कहाँ को निकल पड़े। और विशिष्ट जगह पर हो, काशी में मरोगे, लोग काशी में मुक्ति के लिए आते हैं, इधर उधर से लोग मर रहे होते हैं, कहते हैं काशी ले चलो, काशी में प्राण त्यागेंगे तो स्वर्ग मिलेगा वगैरह वगैरह। तुम कहाँ भी मरते समय यात्रा करने निकल पड़े। बोलते हैं जो कबीरा काशी मरे तो रामा ही कौन भी हो रहा। बोले अगर मुझे मुक्ति इस वजह से मिलनी है कि मैं काशी में मर रहा हूँ, तो जिंदगी भर जो मैं राम के साथ रहा हूँ उसका क्या होगा? और काशी में मरने से जो मुक्ति मिलती है तो बहुत सस्ती चीज़ हो गई ना। मुझे काशी में मर करके जो मुक्ति मिलती है वो चाहिए ही नहीं। तो मरते वक्त जानबूझ के और मगहर निकल गए थे, और कहते हैं कि मगहर को मरने के लिए अच्छी जगह नहीं माना जाता। मौत में भी पंगा। बोले जो अच्छा नहीं माना जाता वही करके दिखाऊंगा, वही करूंगा जो तुम्हारा लोक धर्म बोलता है गलत है, मैं सब सारे काम करूंगा। जिया हूं काशी में, मरूंगा काशी से बाहर। बोले मुझे राम का आसरा है, तुम्हारे लोक धर्म का आसरा थोड़ी है। और ये बात उनके वक्तव्य में बार बार दिखाई देती है, जाके राम आधार, सीधे बात खत्म। बोले तुम्हारा आधार लोक धर्म होगा, तुम्हारा आधार कुछ होगा, मेरा आधार मेरे राम है, मुझे और किसी की परवाह नहीं। अपना तेल बत्ती सब ये चावल हल्दी अपने पास रखो, मेरे साथ मेरे राम है। आंख देख नर खात है, तेरे नर नर कही जाए। अब वहां पर बलि दी जा रही है या कुर्बानी दी जा रही है, वो ये बोल के दी जा रही है कि ये करने से स्वर्ग मिलेगा। और ये वहां खड़े होकर के जो ये काम कर रहा है ना, उसको नर्क मिलेगा नहीं, वो नर्क में चला गया, अभी वो नर्क में है। पशुओं के प्रति इतनी आर्द्रता, इतनी करुणा और देखने को मिलती नहीं है, नहीं मिलती देखने को। जीसस के साथ है कि मांस खाते थे। वास्तव में जितने भी अब्राहमिक पैगंबर हुए हैं, वहाँ की संस्कृति ऐसी थी कि उन सबके जीवन में आता है कि मांस खाते थे। ठीक है, भारत में भी मांसाहार का इतना घना विरोध किसी ने नहीं करा। पश्चिम के पैगंबर तो आता है कि मांसाहार की वो भी करुणा का संदेश देते थे, कहते यही थे कि बिना बात के जीव को मारोगे तो पाप लगेगा, तो करुणा का संदेश वहाँ भी है। लेकिन भारत में भी आप आते हो जहाँ भारत अहिंसा की भूमि रहा है, तो वहाँ भी ऋषियों ज्ञानियों ने उतनी कड़ाई से भर्त्सना नहीं करी है मांसाहार की, जितनी कड़ाई से जो वैदिक धर्म था, जिसका परिशोधन कह लो तो परिशोधन, विरोध कह लो तो विरोध, विरोध करने के लिए बुद्ध और महावीर खड़े हुए थे, उसमें तो पशु बलि बहुत प्रमुख हो ही गई थी। और तभी बुद्ध और महावीर दोनों के धर्म में अहिंसा का केंद्रीय स्थान था, तो धर्म के नाम पर ही चलता था कि पशु को मार दो। उसके बाद भी तमाम जैसे तंत्र है, तंत्र में भी पशु बलि चल जाता है, जो शाक्त धारा रही है उसमें भी पशु बलि चल जाती है। आज भी ये सब होता है। कितने ही मंदिर हैं पूरब की तरफ, बंगाल में है, बिहार में है, असम में है, जहाँ पर प्रतिदिन बलियाँ चलती हैं। भारत में सूफी भी रहे, और सूफियों की ओर से तो ये सुनने को हमें कभी मिला ही नहीं कि पशु हत्या गलत है, कारण कि इस्लाम में बकरीद का त्यौहार है जिसमें पशु बलि होती ही होती है। तो सूफियों ने भी कभी बोला नहीं कि पशु हत्या गलत है, पाप है तो दूर की बात रही, गलत भी नहीं बोला। और इतने संत रहे वैष्णव परंपरा में भी, उन्होंने भी कभी पशु हत्या की उस तरह निंदा नहीं करी जैसे आपने करी। और मैं कहता हूं किसी के अध्यात्म की गहराई नापनी है तो पशुओं के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है ये नाप लो। इसलिए साहब शिरोमणि है। पशुओं के प्रति जो संत कबीर का रवैया रहा है, वो रवैया हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। पशुओं के प्रति इतनी करुणा किसी ने नहीं दिखाई है। आध्यात्मिक बातें बहुतों ने करी हैं और अच्छी बातें करी हैं, हम नमन कर रहे हैं, लेकिन जीव जानवर को इतना प्रेम इनके अलावा किसी ने नहीं दिया है। और जानवर की खातिर अपनी जान को दांव पर लगाने का काम तो कबीर साहब के अलावा किसी ने नहीं करा। आप यहां तक कि आधुनिक युग में भी आ जाओ तो कौन अध्यात्म के क्षेत्र में भी जानवरों के लिए बहुत बात कर रहा था, बताओ? मांसाहार के खिलाफ बहुत कड़ा रवैया आप देखो तो बहुत कम लोगों ने अपनाया है। बल्कि जो आधुनिक काल में भी आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं, उनमें से कईयों के साथ तो मांसाहार की कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो खुद ही मांसाहार करते थे। मध्यकाल में भी संत कबीर अकेले थे जिन्होंने अध्यात्म को पशुओं तक पहुंचा दिया।
कि अगर पशु को तुम हानि दे रहे हो तो तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। और वो बिरली बात थी, और वो विरलता आज के काल तक चली। आप आज भी देख लो तो आध्यात्मिक के क्षेत्र में आप जितने बड़े नाम है आप देखोगे, आपको बहुत कम मिलेगा कि कहा जा रहा है कि पशु के खिलाफ मत करो। बल्कि कोई बोल देता है नहीं नहीं, अच्छा ये मांस खाना गलत है तो दूसरा मांस खा लो। कोई बोल देता है अच्छा एक काम करो तुम अंडा खा लो, अंडा। ये सब भी चलता है। पता नहीं अनफर्टिलाइज्ड वाला अंडा है वो खाना, देखो उसमें प्राण तो है नहीं, कुछ हत्या नहीं हुई। और जो मांसाहार को बहुत मना भी करते हैं, वहां पर दूध घी खीर खूब चलता है। जो धाराएं हैं जो मांसाहार को मना करती है, उदाहरण के लिए वैष्णव धारा है मना करती है, तो पर वहां पर भी दूध घी वगैरह खूब चलता है। तो पशुओं के प्रति करुणा रखना आम समाज में तो विरल रहा ही है, आध्यात्मिक समाज में भी विरल रहा है। आम आदमी को तो पशुओं के प्रति करुणा नहीं रही है। जो आध्यात्मिक गुरु संत महापुरुष हुए हैं उनमें तक में पशुओं के प्रति करुणा कम ही देखी गई है। उन्होंने ये नहीं कहा पशु को मारो, पर उन्होंने पशुओं को अपनी शिक्षा के केंद्र में भी कभी नहीं रखा। अब आधुनिक काल में उदाहरण के लिए भारत से कई हमारे प्रचारक शिक्षक गुरु लोग बाहर गए। आपको ये रोचक लगेगा कि बाहर जाकर के किसी ने जोर देकर के नहीं बोला कि मांस गलत बात है। बताओ क्यों? क्योंकि बाहर सब मांस ही खाते थे। अब समझ में आ रहा है कि कितने विरल हैं कबीर साहब। न तो पुराने समय में कोई बोलना चाहता था कि मांस खाना गड़बड़ है, आध्यात्मिक जगत में भी कोई नहीं बोलना चाहता था, और आज के समय में भी आध्यात्मिक जगत में कोई नहीं बोलना चाहता कि मांस खाना गलत है, या कम बोलना चाहते हैं। और कोई मांस वाला बोलता भी है तो मांस से जुड़ी जो और चीजें उनको गलत नहीं बोलता। उदाहरण के लिए दूध दही घी, इसको कोई नहीं बोलेगा कि गलत है। समझ में आ रही बात? यहां बंदा बंदे की जान की फिक्र नहीं करता, संत वो है जो जानवर की जान की भी फिक्र कर रहा है। ये संतई का लक्षण है। काटा कूटी जो करे ते पाखंड को भेष, निश्चय राम न जानहि कहे कबीर संदेश। काटा कूटी करने वाला आदमी अगर अपने आप को धार्मिक बोल रहा है तो धार्मिक नहीं है, बहुत बड़ा पाखंडी है। तुम्हारा सारा धर्म एक तरफ और तुमने जानवर को मार दिया वो एक तरफ। जिस आदमी ने जानवरों के प्रति हिंसा की दृष्टि रखी हुई है वो कम से कम अपने आप को धार्मिक तो ना बोले। आगे सुनो, अब ये इस्लामी राज में कहा जा रहा है, ललकार के कहा जा रहा है, मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जिबा करे हैवान। करीम समझते हो? ईश्वर की इशारा है। बोले जरा बताना कि कब तुझे तेरे ईश्वर ने फरमान भेजा था कि तू जिबह करेगा तब तू अच्छा आदमी होगा, तब तेरा धर्म आगे बढ़ेगा, बता। और जो एक चीज होती है जो इंसान को आध्यात्मिक बनाती है वो होती है करुणा। दया भाव हृदय नहीं, हृदय तुम्हारे हृदय में दया है नहीं, और तुम धर्म का नाम लेकर अल्लाह का नाम लेकर जिबह कर रहे हो। और ये तेवर देखिए, ये तेवर देखिए, मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जिबह करे हैवान। ये वो जगह है जहां पर संत और सूरमा में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए सुरातन को अंग, सूरमा को अंग, ये कबीर साहब की वाणी में मिलता है, कहीं और नहीं। ये कहने के लिए बिल्कुल ठोस निर्भीक कलेजा चाहिए। अब वो संविधान का जमाना नहीं था कि आपने कुछ कर दिया तो कोई जाकर के रपट एफआईआर करेगा और फिर बाकायदा पुलिस आएगी और गिरफ्तार करके ले जाएगी, और फिर कहीं आप पर मुकदमा चलेगा और आपको भी कहा जाएगा अपना वकील दिखाओ, और फिर गवाह सबूत सामने रखे जाएंगे, और फिर नियमों के आधार पर न्यायाधीश आपको बरी करेगा या सजा देगा। तब ऐसा नहीं होता था। क्या होता था? उनके सामने ये गरीब जुलाहा अपनी आध्यात्मिक रीढ़ के दम पर खड़ा होकर कह रहा है मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान। और सोचो कैसा चुभा होगा। और ये खड़ा हुआ ऐसे ऐसे, कुछ नहीं है। पंडित सब उसे बोलने में लगे हुए हैं तू हिंदू नहीं है, तू हिंदू नहीं है। और चल तू अगर हिंदू है भी तो तू विद्वान नहीं है, क्योंकि किसी गुरु से विधिवत तुझे दीक्षा तो मिली नहीं है। मुसलमान उसे बोलने में लगे हुए तू कौन होता है हमें पट्टी पढ़ाने वाला, तू क्या है, तू आलिम फाजिल है, मौलाना है, तू कौन है भाई, तू कैसे बात कर रहा है। और ये आदमी ऐसे खड़ा हो गया तन के खड़ा हुआ है। हिंदू और मुसलमान दोनों के खिलाफ एक साथ तन के खड़ा हुआ है। मजे की बात यह कि जब मरे वो तो हिंदू मुसलमान फिर होड़ लगा करके आए कि हमारे थे हमारे थे हमारे थे, और जब तक वो जिए वो सबकी आंख की किरकिरी थे। आगे फिर वही है, काजी तुझे करीम का कब आया फरमान, घट फोड़ा घर घर किया साहिब का निशान। घट फोड़ा, घट शरीर को बोलते हैं साहब। घट फोड़ा माने किसी का शरीर तूने काटा, और घर घर किया माने लोगों में बांट दिया उसको, काट के घर घर तूने उसका मांस पहुंचा दिया। और जिसका तूने मांस पहुंचाया तुझे मालूम है ना है कौन वो साहिब की निशानी है। और ये करने के लिए तुझे साहिब ने बोला था, बता तुझे कब फरमान आया था, बता, दिखा फरमान दिखा। आप आज ना बोल पाओ, जब लॉ एंड ऑर्डर कानून का जमाना है, ड्यू प्रोसेस का जमाना है, संविधान का जमाना है, ये तब खड़े होकर गरज रहे थे। फिर काजी को पकड़ रहे हैं, काजी तो इधर भागने की कोशिश में हूं, जा कहां इधर कॉलर पकड़ के। काजी का बेटा मुआ उर्मे साले पीर। काजी अगर तेरा बेटा मर जाए तो उर माने हृदय, पीर माने पीड़ा। तेरा बेटा मर जाए तो तेरे दिल में बहुत दर्द होगा ना काजी, होगा ना। काजी का बेटा मुआ उर्मे साले पीर, वो साहिब सबका पिता भला ना माने वीर। तेरा एक बेटा है वो मर जाए तो तुझे बहुत दर्द होगा, वो जो साहिब है वो तो सबका बाप है, जिसको हम प्रकृति कह सकते हैं, सबकी माँ है। और तू उसके बच्चे को मार रहा है तो उसे अच्छा लगता होगा क्या? तेरे भी बच्चे हैं, तेरा बच्चा कोई काट दे तुझे कैसा लगेगा?
और ये सब जो पशु पक्षी जीव हैं ये भी तो किसी के बच्चे हैं, तू इन्हें काट रहा है और फिर तू सोचा इनको काटने से ऊपर वाला खुश हो जाएगा। अब आगे सुनो, रोंगटे खड़े हो जाए। पीर सबन को एक असी मूर्ख जाने ना ही। भैया यहाँ पर शालीनता का कोई खेल नहीं है। देखिए कड़वी बात नहीं करें, अभी तो कड़वी बात शुरू भी नहीं हुई है। कड़वाहट छोटी चीज होती है, यहाँ कटार है। पीर सबन को एक असी मूर्ख जाने ना ही, अपना गला कटाए के भिस्त बसे क्यों ना ही। क्योंकि जब कुर्बानी दी जाती है तो कहा जाता है कि जैसे ही छुरी पड़ती है बकरे के गले पे, उसका खून गिरता है जमीन पे, वैसे ही बकरा जन्नत पहुंच जाता है। तो साहब ने कहा अगर गला कटने से और खून जमीन में पड़ने से जन्नत पहुंच जाते हैं तो अपना गला कटाए के भिस्त माने जन्नत, अपना गला कटाए के भिस्त बसे क्यों नहीं। बकरे का काट रहा है काजी, अपना अपना काट ले, अपना काट ले। हम ऐसे ही नहीं कबीर भजन गाते हैं, कोई वजह है। बंदे में था दम। समझ में आ रही है बात? ये कोई हम किसी लुचर पुचर फकीर की बात नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? आगे, मुर्गी मुलना सो कहे जिबह करत है मोहे, साहिब लेखा मांगसी संकट पड़ी है तोहे। मुर्गी मुलना मुलना से कह रही है कि तू मुझे तो जिबह कर रहा है, लेकिन साहिब तुझसे लेखा मांगेगा, हिसाब मांगेगा, पूछेगा कि ये तू क्या कर रहा है, संकट पड़ी है तो, अब तक तू फंस जाएगा, तू समझा नहीं पाएगा कि तूने मुझे क्यों काटा था। तू समझा नहीं पाएगा तूने मुझे क्यों काटा था। आगे, काला मुंह करी करद का दिल सो दुई निवार, सबही रूह सुभान की अहमक मुला न मार। करद माने छुरी जिससे काटा जाता है। कहते इसका मुंह काला करो, फेंको इसे दूर फेंको। दिल सो दुई निवार, दुई माने द्वैत। दिल से ये द्वैत की भावना निकाल दो कि मेरा और उसका हित अलग अलग है। जब हित होता है तो सबका एक साथ होता है। तेरा भला मेरा भला सदा एक साथ चलेंगे। ये द्वैत की भावना है, ये गड़बड़ की भावना है। द्वैत ही माया है कि उसका नाश करके मेरा भला हो जाएगा, कि उसकी जान लेके मेरा स्वास्थ्य बन जाएगा। तुमने उसकी जान ली है तो तुम्हारी जान भी खराब होगी। काला मुंह करी करद का दिल सो दुई निवार, सबही रूह सुभान की। ये सबके सबके अंदर जो 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 चेतना बसती है वो खुदा से ही आई है। सुभान अल्लाह कहते हैं ना, कहते सभी रूह सुभान की, सब वहीं से आ रहा है। अहमक मुला न मार, अहमक माने मूर्ख। क्यों मार रहा है तू? एक को मार रहा है तो तू सबको मार रहा है। सबके प्राण आपस में संबंधित हैं। जोर करे जिबह करे और मुख से कहे हलाल। बोले तेरा कौन सा हलाल है? तुम बोलते हो हलाल किया, और हलाल का मतलब होता है धर्म सम्मत, और हराम का मतलब होता है धर्म विरुद्ध। बोल रहे ये कौन सा धर्म है जिसमें जबरदस्ती उस जानवर को पकड़ के उसकी गर्दन काट रहे हो और फिर बोल रहे हो हलाल है? हलाल कैसे है? तुम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हो और उसके प्राण ले रहे हो, उसका खून बहा रहे हो और मांस खा जाओगे, इसमें हलाल क्या है? जोर करी जिबह करे मुख से कहे हलाल, साहिब लेखा मांगसी होसी कौन हवाल। जब साहब लेखा मांगेगा उसको तुम क्या जवाब दोगे? तुमने खुद को तो समझा लिया कि हलाल है, पर ये हलाल है नहीं। अरे बताओ। और ऐसा नहीं है कि उनकी बात मुस्लिमों को समझ में नहीं आई थी, आई थी। हिंदुओं ने संत माना तो फिर मुसलमानों ने पीर फकीर भी माना। ये अलग बात है कि आज जो कट्टरता का जमाना है उसमें संत कबीर को ज़्यादातर मुसलमानों ने पूरी तरह से त्याग दिया है, ये कह के कि ये तो राम की बात करते हैं, हम इनको नहीं सुनेंगे। लेकिन उस समय की किंवदंती यही है कि जब उन्होंने प्राण छोड़े थे तो उस वक्त मुसलमान भी बराबर के हिस्सेदार बने थे। कहानी ये बना दी गई कि उनका शरीर फूल बन गया। हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ रहे थे कि हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं। जीवन भर तो उनकी बात किसी नहीं सुनी, जब मर गए तो लड़ने लगे कि हमारे हैं हमारे हैं। तो फिर किसी ने अंदर जाके देखा हुआ क्या, तो देखा मरे, कहानी है, शरीर फूल नहीं बन जाता। तो देखा कि वहाँ शरीर की जगह फूल है, और फूल हिंदू मुसलमानों ने आपस में आधे आधे बांट लिए। वही मौत के बाद की बात है। जीते जी तो। फिर आगे भी वही है, गला काट कलमा भरे और किया कहे हलाल। गला काट रहे हो और साथ में कलमा पढ़ रहे हो और फिर कह रहे हो हलाल कर दिया। साहिब लेखा मांग सी तभी कौन हवाल। क्या क्या जवाब दोगे? साहब को समझ लो, तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है वो तुम्हारे सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाएगी, तुम क्या जवाब दोगे? गला काट बिस्मिल करे ते काफिर बेबूझ। बोले तुम दूसरों को काफिर बोलते हो, तुम गला काटते हो और बोलते हो बिस्मिल्लाह, तुम खुद सबसे बड़े काफिर हो। गला काट बिस्मिल करे ते काफिर बेबूझ, औरन को काफिर कहे, दूसरों को तो काफिर बोल रहे हो, औरन को काफिर कहे अपना कुफर न सूझ, और अपना कुफर नहीं देख रहे हो। काफिर माने विधर्मी, काफिर माने धर्म का पालन नहीं करता। बोले तुम दूसरों को तो काफिर बोल रहे हो और गला काट के बिस्मिल करते हो, तो ये कुफर नहीं है क्या? किसी का गला काटना, और तुम्हें अच्छे से पता है, वो भी तुम उसकी आंखों में देखो, तुम्हें प्राण दिखाई देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, और तुम उसे गला काट रहे हो और कह रहे हो नहीं ये तो हलाल है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तुम्हें दिख नहीं रहा? अब कुर्बानी सचमुच कैसे दी जानी चाहिए, इसके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं गला गुस्सा को काटिए, गला काटिए क्रोध का। मियाँ कहर को मार, और कहर माने जुल्म, दूसरे पर अत्याचार। मियाँ कहर को मारो, बकरे को नहीं मारो, ये जो जुल्म करने की प्रवृत्ति है इसको मारो, और गला काटना है तो गुस्से का काटो। ये है कुर्बानी का असली मतलब। त्योहार ऐसे मनाया जाना चाहिए। जो पांचों बिस्मिल करे तब पावे दीदार, और पांचों से अर्थ समझ लीजिए 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, कि जब तुम इनको शुद्ध करोगे तब तुमको उस सच्चाई का दीदार होगा। अपनी सब इंद्रियों को शुद्ध करो, बिस्मिल गला काट के नहीं करो। आंतरिक सफाई जब करो तब बोलो कि बिस्मिल्लाह। भीतरी सफाई हुई तब जानो कि उत्सव मनाया। किसी का खून बहाने से उत्सव थोड़ी बनता है। काफिर की परिभाषा दे देते हैं, बोलते कबीर तेई पीर हैं जो जाने पर पीर। कहते किसी को यूं ही पीर या संत या साधु या धर्मज्ञ मत मान लेना। पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा जानते हो, तो पीर शब्द पर खिला है। पीर माने पीर भी होता है और पीर माने पीड़ा भी। तो कबीर तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा समझे समझ लो वही पीर है बस।
जो पर पीर न जानही ते काफिर बेपीर। और काफिर की परिभाषा यह है जिसको दूसरे की पीड़ा नहीं समझ में आती, जिसको दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता, वो काफिर है। जिसको दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता वो काफिर है। और ये तो है ही, कहता हूं कहीं जाता हूं, कहा जो मान हमार, जाका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हार। इसका मतलब ये नहीं कि मुर्गे की आत्मा आएगी और छुरी चला देगी। मुर्गा बेचारा क्या हो, तो दूसरे को जब तुम मारते हो तो तुमने अपने भीतर किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज को मार दिया। जिस केंद्र से तुम दूसरे के प्रति हिंसा कर रहे हो ना, समझ लो उस केंद्र से तुम स्वयं के प्रति भी हिंसा कर रहे हो। जो स्वयं से प्रेम करेगा वो दूसरे के खिलाफ हिंसा नहीं कर सकता। आगे। हाँ, और ये भी नहीं है इसमें पढ़ के ये भी ना समझे कोई कि मांसाहार सिर्फ मुसलमान ही करते हैं या कभी सामने इसमें लक्ष्य मुसलमानों को ही बनाया। तथ्य तो ये है कि एक दिन आता है जब इतने सारे बकरे, और बाहर जाओ तो ऊँट भैंस, बाहर गाय वाय भी खूब काट देते हैं, होता है, तो वो एक बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि एक साथ एक दिन धर्म के नाम पर ये हो रहा है। पर अगर आप पूरी दुनिया को देखो तो आपको पता है ना, कोई खास दिन होना हो, बकरीद होना हो, रोज कितने जानवर कटते हैं पता है आपको? कितने कटते हैं इंसान अपने लिए? अच्छा, दुनिया में 800 करोड़ इंसान है, तो बताओ रोज जानवर कितने मारे जाते हैं? इसमें छोटे जानवर मिला लो, मछलियां सब मिला लो, 1 मिलियन। 1 मिलियन सिर्फ तुम कह रहे हो 100 करोड़। नो। तुमको पता है एक मछली तो तुम खाते हो? नहीं खाते ना वैसे। जो खाने के लिए एक मछली पकड़ी जाती है, उस एक मछली के पीछे कितनी मारी जाती है? वो जाल सिर्फ खाने वाली मछली नहीं पकड़ता, उन्हें कितने छोटे जंतु पकड़ता है। 20 ऐसे जंतु होते हैं जो मुफ्त में ही मारे जाते हैं, तब एक मछली मिलती है खाने वाली। और ये बात सिर्फ खाने के वाले जानवरों वाली भी नहीं है। आदमी अपनी गतिविधियों से रोज न जाने कितने जानवर मारता है, न जाने कितने, माने 10 100 50 नहीं, मैं करोड़ों में बात कर रहा हूँ। जितनी हमारी आबादी है ना, छोटे बड़े अगर सारे जानवर मिला दो, हम उससे ज्यादा जानवर रोज मारते हैं। तो बात सिर्फ बकरीद की नहीं है, बहुत लोगों का पशु प्रेम सिर्फ बकरीद के दिन जगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद भी चिकन मटन खूब खाते हैं, पर जिस दिन बकरीद आती है उस दिन नारा लगाना है। धर्म के नाम पर कुर्बानी तो निसंदेह गलत है ही, पर जो बाकी 364 दिन आप रोज खा रहे हो और रोज 800 करोड़ जीव मार रहे हो, वो सही कैसे हो गया? वो सही कैसे हो गया? और ये बड़ा पाखंड है कि आप 364 दिन आवाज नहीं उठाओ, पर सिर्फ बकरीद के दिन आप नारे लगाओ। ये पाखंड है। तो कभी साहब ने पाखंड नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं करा है कि सिर्फ मुसलमानों पर चोट करी है। आगे सुनो। हिंदू के दया नहीं और मिहर तुरक के नहीं, मिहर माने मिहर, मिहर 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 माने मेहरबानी करना, दया ही समझ लो। हिंदू के दया नहीं मिहर तुरक के नहीं, कहे कबीर दोनों गए 184 माही। क्या ये भवचक्र में जो 84 लाख योनियों का एक कथा चलती है, एक इशारा चलता है, बोले दोनों फंसे रहेंगे, इन दोनों को माने मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ना हिंदू में दया है और तुरक माने मुसलमान उस समय पर। हाँ, जो भारत में मुस्लिम आए थे वो 3 दिशाओं से ज़्यादा आए। शुरुआत में सिंध में अरब वगैरह से हुए, फिर तुर्क, और उसके बाद अफगान, और भी जगहों से थे, मध्य एशिया से आए, ईरान से भी आए, पर ये इन 3 जगहों से ज़्यादा थे। तो क्या हिंदू के दया नहीं और मिहर तुरक के नाही, और कहीं कबीर दोनों गए 184 माई। तुम दोनों ही बंधनों में पड़े रहोगे और दुख पाओगे और तड़पोगे। तो ये नहीं कि बस मुसलमानों को लक्ष्य बना रहे हैं, हिंदुओं को भी नहीं छोड़। अरे उनका एक बड़ा बढ़िया भजन है जो शुरुआती ऐसा होता है कि पांडे बकरिया काहे को मारी। आप खोजो तो मिल जाएगा। पांडे माने कोई पंडित जी हैं, तो उनको पकड़ा और पूरा भजन ही शुरू से होता है, पांडे बकरिया काहे को मारी, तूने क्यों मारी? बोले कि वो क्या करती थी, वो अपना घास पात खाती थी, पड़ी रहती थी, तूने लेकिन बकरी काटी है, क्यों काटी पांडे तूने, बता। सारी बात। आगे फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को लपेटा है। मुस्लिम मारे करत सो हिंदू मारे तलवार। हिंदू मुस्लिम का ना मारने का तरीका सब अलग अलग होता है। और बकरा बेचारा बड़ा इस बात से राहत पाता है, देखो मुझे अलग अलग तरीके से मारते हैं, दोनों में से जरूर कोई बेहतर होगा। एक तरीका होता है हलाल, एक तरीका होता है झटका, और एक करत से मारता है माने छुरी, क्योंकि हलाल में बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, हलाल में कुछ इतना ही चाहिए कि बस काट दो, फिर खून बहेगा, अपने आप मर जाएगा। और हिंदू मारे तलवार, हिंदू किससे मारे, हिंदू झटका, झटके में क्या करना होता है कि एक बार में अलग हो जाना चाहिए, तो पूरा ऐसे उठा करके ऐसे भारी तलवार से मारते हैं कि भैंसा होगी जो भी हो, एक बार में उसका सर अलग। बोले मुस्लिम मारे करत सो हिंदू मारे तलवार, बड़ा अंतर है दोनों में, बड़ा, लेकिन अंतर कितना भी हो, बोले तुम दोनों एक हो, और तुम्हारा मिलाप होगा, गले मिलोगे। कहे कबीर दोनों मिले जाके जम के द्वार। बोले हमेशा जिंदगी में तुम दोनों यही सोचते रहे कि हम अलग है, एक हलाल एक झटका, एक छुरी एक तलवार, पर तुम दोनों एक हो, जाना जब वहां खड़े होगे तो जम के द्वार में तो समझते हो ना, जीवन ही तुम्हारा मृत्यु समान होगा। जिस जीवन में करुणा नहीं, वो जीवन मौत जैसा ही है ना। सांस लेत बिनु प्राण, जा घट प्रेम न संचर है, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण। तुम जियोगे लेकिन तुम मुर्दे की तरह जियोगे। जिसके भीतर प्रेम नहीं है उसका जीना ऐसा ही है जैसे मुर्दा सांस ले रहा हो। हाँ, अब ये देखिए, बनारस में जाकर के किसी ने आकर उनसे कहा होगा कि आप ये पशु बलि का विरोध करते हो, और तो वेदों में लिखा हुआ है सब, अजमेध अश्वमेध गोमेध ये सब लिखा हुआ है। आदमी की ठसक देखिए, बोले अगर वेदों में लिखा है तो वेद गलत है। बोले अगर वेदों में लिखा है कि बकरा काटो, अज बकरा अश्व घोड़ा, मैं ऐसे वेद को भी मानने से इनकार करता हूँ जो कहता है कि गाय को, बकरे को, घोड़े को, किसी को काटो। महात्मा बुद्ध सुनाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। और फिर दुनिया ने कहा कि वो तो वेद विरोधी थे, वो वेद विरोधी नहीं थे, वो हिंसा विरोधी थे। समझ में आ रहा है? जब तुम ये कहना शुरू कर दोगे कि वेद का तो मतलब है हिंसा, तो कोई भी फिर जागृत चेतना यही कहेगी ना कि अगर वेद माने हिंसा तो मैं वेद नहीं मानता। आप ये कहिए ना कि वेद माने उपनिषद, फिर कोई वेद को मानने से इनकार नहीं करेगा। आप महात्मा बुद्ध के सामने जाएं और आप उनसे कहें उपनिषद, वो बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। पर आप उनके सामने जाकर कहें वेद माने हिंसा, तो नहीं मानेंगे, कहेंगे फिर मैं वेदों के विरोध में हूं। लोक धर्म ने वेद का मतलब ही बना दिया कुछ बहुत छोटा सा। और वेदांत की महानता इसमें है कि उन्होंने कहा कि वेद का जो कालातीत हिस्सा है वो वेदांत है। वेदों को वेदांत के नाम से पहचाना जाएगा। वेदांत ने वेदों को उच्चता, महानता, गरिमा दे दी, और लोक धर्म ने वेदों को बस कर्मकांड का एक पिंड बनाकर छोड़ दिया कि वेद माने कर्मकांड, वेद माने कर्मकांड।
धर्म कहता है वेद माने वेदांत, और लोक धर्म कहता है वेद माने कर्मकांड। तो वैसे कोई लोक धर्मी आया होगा कबीर साहब के पास कि ये तुम मना करते हो पशु बलि को, पर ये सब तो वेदों में भी है। तो सुनो क्या बोलते हैं, अजमेध गोमेध जग अश्वमेध नरमेध, कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। बोले अगर वेद में ये सब लिखा है तो वेद में अधर्म लिखा है। कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। बड़ी साहसिक बात है, बड़ी क्रांतिकारी बात है। न जाने ये बात कहने पर उन्हें काशी के धार्मिक लोगों से, विशेषकर ब्राह्मणों से, कितना विरोध झेलना पड़ा होगा। बोले मैं ग्रंथ को भी नहीं मानूंगा अगर ग्रंथ में हिंसा लिखी है। लिखी है अगर हिंसा तो मैं ग्रंथ को अस्वीकार करता हूं। अगर ग्रंथ भी बोलता है कि जानवर को काटो तो हटा दो ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो हटा दो। आ रही बात समझ में? सच्चाई के लिए अगर ग्रंथ को ठुकराना पड़े तैयार रहो। ग्रंथ सत्य तक जाने का मार्ग होता है, सत्य से ऊंचा नहीं हो जाता। किसी की मत सुनो। एक बाप है, एक प्रेम है, एक जीवन है, एक मंजिल है। उस प्रेम के रास्ते में, उस मंजिल के मार्ग में कोई भी आता हो ठुकरा दो। आ रही बात समझ में? कभी ये मत कहो कि ग्रंथ में लिखा हुआ है तो करना ही पड़ेगा ना। ग्रंथ में लिखा है तो करना ही पड़ेगा। ग्रंथ में अगर पशु हिंसा लिखी है, ग्रंथ में कुर्बानी लिखी है, ग्रंथ में जानवरों को प्रताड़ित करना लिखा है, हमें नहीं पता कैसे आ गया ग्रंथ में ये, पर हम स्वीकार करते हैं। बात सीधी। और आमतौर पर ऐसी बातें ग्रंथ में लिखी नहीं होती हैं। आमतौर पर ऐसी बातें परंपरा का हिस्सा होती हैं। ऐसी बातें आमतौर पर ग्रंथ में ही लिखी होती हैं। ऐसी बातें परंपरा से चली आ रही हैं। परंपरा परंपरा कोई परम थोड़ी हो गई, परंपरा ही है ना, परमात्मा थोड़ी है। परमात्मा का अनादर नहीं हो सकता। परंपरा तो बेशक तोड़ी जा सकती है, तोड़ देंगे ऐसी परंपरा जिसमें हिंसा है।